चाचा जी की आइसक्रीम फैमिली स्टोरी। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल, चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल, मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता, बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल, लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से वहाँ आइसक्रीम दिलवाते थे, अब क्या हो गया? संगीता, कहा ना उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव में बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज़्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज़्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी, रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश भैया, मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए, अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वही मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। रघुनाथ जी, अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है, चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश, आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। रघुनाथ जी को जैसे झटका लगा। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी, तुझे हिस्सा चाहिए तो ले ले, लेकिन ये जो तू परायों जैसे सलूक हम लोगों से कर रहा है, यह ठीक नहीं है। रमेश, तो जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूं? उस दिन के बाद दोनों भाइयों में खटपट आ गई। रघुनाथ जी ने किसी तरह रमेश के हिस्से के रकम उसे दे दी। वह लेकर रमेश अपनी पत्नी रमा के साथ किराए की मकान में चला गया। दोनों परिवारों के बीच एक खाई सी खुद गई थी। ये बातें नन्हे से कुशल को समझ नहीं आ रही थी। वह तो आज भी अपने चाचा से उसी प्यार की उम्मीद कर रहा था। एक दिन कुशल स्कूल गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता उसे घर लाई, उसे डॉक्टर को दिखवाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कह दिया। अस्पताल में जाने पर सारे टेस्ट किए गए तो पता चला कि कुशल के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। महीनों तक कुशल का इलाज चलता रहा। कुशल बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। रघुनाथ जी बहुत परेशान थे। एक दिन वह कुशल के लिए केमिस्ट से दवाई खरीद रहे थे, तभी रमेश वहाँ से गुजरा। उनके जाने के बाद उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि वे तो अक्सर दवाइयाँ खरीदते हैं, उनका बेटा बीमार है। दुकानदार से अस्पताल के बारे में पूछकर रमेश सीधा अस्पताल पहुँच गया। उसने अपने भाई और डॉक्टर की बातें सुनी। डॉक्टर, देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप समझते क्यों नहीं? रघुनाथ, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन रकम इतनी बड़ी है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने अपने दुकान और घर दोनों गिरवी रखने की बात कर ली है, 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर, जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तभी रमेश आगे आया। रमेश भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। रघुनाथ जी, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, तू कुशल से मिल ले, उसे अच्छा लगेगा। रमेश जल्दी से कमरे में घुस गया। रमेश, क्यों छोटे मास्टर चाचा को भूल गया, अब आइसक्रीम नहीं खानी? कुशल चाचा को देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश
चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने आकर बताया कि आज ही कुशल का ऑपरेशन करेंगे। रघुनाथ जी, डॉक्टर साहब, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। डॉक्टर: क्या, लेकिन आपके पैसे तो जमा हो गए। रघुनाथ जी सोच रहे थे, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा। रघुनाथ जी ने पलटकर देखा तो रमेश और रमा दोनों खड़े थे। रमेश: चिंता मत करो भैया, हमारा कुशल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कल ही अपनी दुकान बेच दी, अभी सुबह ही पैसे मिले तो मैं रमा को लेकर यहाँ आ गया। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ जी: पगले, ये क्या किया, अब क्या करेगा बिना दुकान के। रमेश: कुछ भी कर लूँगा भैया, लेकिन अपने बेटे को तड़पते नहीं देख सकता। रघुनाथ जी: कुछ भी क्यों, अपनी दुकान है ना, दोनों भाई वही बैठेंगे। दोनों भाई गले लग गए। यह देख कि रमा और संगीता की आंखें भी नम हो गईं। कुशल का ऑपरेशन हुआ, वह ठीक हो गया। कुछ ही दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वह घर आ गया। रघुनाथ जी: रमेश अब भी अलग रहेगा मुझसे, जा अपना सामान लिया, हम सब साथ में रहेंगे। रमेश: लेकिन भैया, मैं तो अपना हिस्सा ले चुका हूँ, वो मैंने सब कर्ज में चुका दिया। रघुनाथ जी: पगले, तू भी मेरे ही हिस्से में है, छोड़ ये, चुपचाप जाकर सामान ले आ। अब कुशल हर दिन अपने चाचा के साथ स्कूल जाता और वापस आते समय चाचा भतीजे दोनों आइसक्रीम खाते। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कहानी को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।